सिंध कराची के अंदर वुमेन मिल्क बैंक का इफ्तिताह कर दिया गया है कि ये वुमेन मिल्क बैंक है क्या। ये एक ऐसा बैंक बनाया गया है जहाँ पर औरतें लाकर अपना दूध रख सकती हैं, वहाँ पर आप अपने दूध को फ़रोख्त कर सकती हैं और वहाँ से उन बच्चों के लिए दूध आपको दस्तयाब होगा जिनको किसी न किसी वजह से अपनी माँ का दूध नहीं मिल सकता, चाहे उनकी माँ इस दुनिया से चली जाती है पैदाश के वक़्त, या बच्चे की पैदाश के वक़्त चली जाती है, या किसी और वजह से दूध नहीं मिल सकता। अब ये काम वहाँ पर हो रहा है जहाँ पर 99% मुसलमान हैं और जिनका कुरान पर और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों के ऊपर ईमान है। और इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के अंदर ये बैंक का इफ्तिताह किया गया है, इस बैंक को एक्सपोज किया गया है, इस बैंक को कायम किया गया है कि ये एक ऐसा काम है जिस तरह कुरान ने खुद आज से 1400 साल पहले ये फैसला कर दिया कि अगर आप किसी भी ऐसी औरत का दूध पिएंगे जो आपकी हकीकी माँ नहीं है तो वो आपकी रज़ाई माँ बन जाएगी, और वो जो उसके पहले बच्चे हैं, जो उसके हकीकी बच्चे हैं, वो आपके रज़ाई बहन और भाई बन जाएंगे। अगर इससे पहले अगर आप ऐसा दूध पिएंगे तो फिर किस तरह पता चलेगा कि ये आपका रज़ाई भाई है या नहीं। बाद में अगर आप उनको एक दूसरे के साथ रिश्ते में अज़वाजियत में मुंसलिक करते हैं तो कैसे पता चलेगा कि ये अज़वाजियत के अंदर एक दूसरे के क्या लगते हैं। यानी इस्लाम की उस हद को ये गुर्तबुर करने के लिए, ख़त्म करने के लिए काम कर दिया गया कि आप दूध ख़रीद सकते हैं औरतों का और वो अपने बच्चों को पिला सकते हैं। ये काम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के अंदर हुआ और ये ऐसा घटिया काम है कि जिन लोगों को इस्लाम का नहीं पता, कुरान का नहीं पता, वो ये काम करते हैं और फिर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के अंदर ये काम करते हैं और मीडिया भी इस बात पर खामोश है। उसके अलावा मीडिया अगर ऊँट की टांग को काटने के ऊपर जो एक वडेरे ने काट दिया, इंतहाई गलत काम किया, उस काटने के ऊपर अगर इतना बड़बड़ा सकती है तो ये इस्लाम की शरीयत की हदों को तोड़ने वाले ये लोग, तो इनके खिलाफ क्यों नहीं बात कर सकती, इनके खिलाफ क्यों नहीं बात करती। और हमेशा कोई ना कोई पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे ऐसे काम हैं जो करने के लिए, पाकिस्तान के अंदर बेरोज़गारी है, पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे ऐसे काम हैं, कर्जदार हैं, लोग बेरोज़गार हैं, परेशान हैं। ये चीज़ें ख़त्म करने के लिए कि पाकिस्तान में सड़कें नहीं हैं, इनको ख़त्म करने के लिए किसी के पास टाइम नहीं है, कोई काम नहीं है, लेकिन एक नया ऐसा काम शुरू कर दिया जाता है जो इस्लाम शरीयत के ख़िलाफ़, मुसलमानों के अकायद और नज़रियात के ख़िलाफ़ होता है। ऐसा क्यों किया जाता है? हर दफ़ा कोई ना कोई ऐसा कटा, ऐसा शोशा छोड़ दिया जाता है कि जो मुसलमानों के ईमान को हर्ट करता है, जो इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। यानी ये देखें आप, वुमेन मिल्क बैंक की पाकिस्तान के अंदर किस चीज़ की ज़रूरत है कि एक औरत का दूध, अब वो औरत दूध फ़रोख्त करे और दूसरे बच्चे उसको पिए, इससे रज़ात का सिस्टम ख़त्म हो सकता है। और कुरान के साथ ये फैसले का टक्कर है। तमाम उन लोगों को जो सहाफ़त के किरदार अदा करते हैं या जो सोशल मीडिया के ऊपर वर्क करते हैं, उनको इसके ख़िलाफ़ आवाज़ ज़रूर उठानी चाहिए कि ये एक ऐसा काम जो सिंध वाले कर रहे हैं कि जिससे कुरान की हदें जो हैं कुरान ने बयान की हैं उनके ख़िलाफ़ है, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों के ख़िलाफ़ है, ये इस्लाम के ख़िलाफ़ है, ये मुसलमानों के ख़िलाफ़ है कि ऐसा काम हरगिज़ नहीं हो सकता। अगर आपको बच्चे को वो दूध माँ का नहीं मिला तो बाज़ार के अंदर ऐसे कई दूध हैं जो आप लेकर उसको पिला सकते हैं और कई लोग पिला भी रहे हैं। लेकिन माँ वाला दूध का ये जो कंसेप्ट है, ये अगर इस तरह होगा तो ये रज़ात का सिस्टम ख़त्म हो जाएगा और फिर बहन भाई का निकाह वाला सिस्टम कोई पता नहीं चलेगा। तो ये काम इस्लाम में मना है। लेकिन अफसोस है मुसलमानों पर कि वो ऐसे ऐसे काम करते हैं कि जिससे हिंदू और सिख भी मुसलमानों को देख कर शर्मा जाते हैं कि ये लोग मुसलमान हैं जो अपने आप को मुसलमान कहते हैं, जो अपने आप को इस्लाम के दायरे के अंदर रहने वाला कहते हैं। तो अफसोस ही किया जा सकता है ऐसे कामों पर। और सिंध की जिन लोगों ने उस बैंक को का इफ्तिताह किया, उन लोगों के ऊपर भी अफसोस है कि उनको भी थोड़ी सी शर्म कर लेनी चाहिए थी, थोड़ा सा हया कर लेना चाहिए था। आज की इस वीडियो के आपको कैसी लगी है, आपने कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी राय का इज़हार भी जरूर करना और मेरे चैनल यूट्यूब चैनल आबिद पॉइंट को सब्सक्राइब करना और फेसबुक पेज अपना कश्मीर को भी ज़रूर फॉलो